सनातन में मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर भी मंदिर तोड़ के मस्जिद को जायज नहीं ठहराया गया है। किसने बनाया बताइए मेरे को। आप बाबरनामा इसका जवाब दीजिए। शेयर नजर करता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी को कि कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, कब बांटना है, कौन कहां काटा जाएगा, वाकिफ हैं लोग आज के हाकिम की चाल से। इस पे ताली नहीं बच सकती, मैं जानता हूं। दूसरी बात, अभी वर्ष व्यक्त की बात चल रही है, सर्वे की बात चल रही है। अंजना जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से देखा जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो 1991 का वर्ष व्यक्त है, इसको फौरन खत्म कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके, और एक नया एक्ट लाया जाए जिसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस जनाब चंद्रचूड़ साहब को बनाया जाए, और 2 नॉमिनल मेंबर बनाए जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन को। अच्छा सुझाव। सुन ली हम मानते हैं इसको। वो तो खुश हो रहे हैं। जी। और वो आयोग क्या करेगा कि चूंकि अदालतों का बोझ भी कम करेगा, जहां तबियत चाहेगी ये कुदाल लेके पहुंच जाएंगे, खोद लेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और क्या घरों में भी। अच्छा, जैसे ये वक्फ वाले मंदिरों को वक्फ की जमीन कह देते हैं, वैसा वक्फ का जो मैटर है वो मैं कोर्ट संविधान के साथ हूं। जो वक्त के ताल्लुक से हिंदुस्तान का कानून तय करेगा, हम उसके साथ हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, आज आधे से ज्यादा दुनिया मानती है कि मुर्दा आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज तक के चैनल पर गारंटी से कह सकता हूं कि मुर्दा आदमी लोगों की मदद करता है। बाबर आज भी भाजपा की सरकार बनाने में सक्षम है। अच्छा, फायदा होता है योगी जी को? अरे सब बगैर फायदे के बगैर फायदे के आप क्या बात कर रहे हैं? बगैर फायदे के बाबर करान कोई नहीं लेता। रुकिए। अभी मौलाना जी ने यहाँ पे शेर सुनाया, तो मुझे भी एक कविता सुनाने का जरा इजाजत दीजिए। और मुझे लगता है लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई कविता है। समय तराजू तोल रहा है, इतिहास के पन्ने खोल रहा है, सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा है। अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्कि का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संबल हरियर हरियर बोल रहा है। जवाब दीजिए। आपके तरफ से बोल रहे बाबर वाले पे जरूर जवाब आना चाहिए। मौलाना साहब बहुत गहरा कह मरा हुआ आदमी आज भी बाबर बीजेपी की मदद कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ ये मदद कैसे होती है। सुनिए, इन्होंने बाबर की बात कही। आपको पता बाबर ने कितने दिन इस मुल्क पे हुकूमत की है? 2.5 साल। 1527 में आया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे हुकूमत की है। मगर हमें इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि सबको याद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हुजूर आपने कहा खुदाई का तो कहीं ऑर्डर ही नहीं है, सर्वे का ऑर्डर है। तो मैं आपसे भी एक शेर दर्ज करता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे। मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। और जो आपने कहा, अब सुनिए, दूसरी धमकी है, अगर जो धमकी दी जा रही है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, कौन दे रहा है धमकी? खुद ही देते हो। धमकी कौन दे रहा है? ये जो आपके नेचर में आ गया ना, डराना धमकाना, वो आपके डीएनए में घुस गया है। किसने धमकी? 6 लोग बाइक उठा लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। प्लीज थोड़ा सा क्या है कि इनके लिए कोर्ट का आदेश क्या है? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया गया था शाहबानो केस में। तो शाहबानो की शहंशाही ऐसी अंगड़ाई ले रही है कि इनकी शान ऐसी अजीमुश शान है कि मैं तो ऊपर हूं कानून से, मेरे सामने कौन बोलने वाला होता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना ताली नहीं बजी, तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, तो आप उसमें नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। और जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के दिल में तुम्हारी जबान थोड़ी है। सवाल ये है, वैसे एक बात मौलाना साहब गलत बोल गए। सुन लीजिए, मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता, आपके बीच मैं उसको मरा हुआ नहीं कहूंगा। देखिए साहब, ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मदर टेरेसा को सेंट इस आधार पर मिला था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी प्रार्थना से ठीक कर दी। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, मदर टेरेसा को सेंट दिया था इस आधार पर। सवाल ये है, सुधांशु जी की जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं पे कुछ चर्चा कर लें। अगर आपको राहत इंदौरी के शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, और आप काली पेटे इनकी राजनीति पे। हम बात करें बेरोजगारी महंगाई पे, बात करें डीएनए पे, फर्क देखिए इनके मेरे सोच में। हम बात करें किसान को इनको भी डराने लगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के ये पता से उठ के क्या बोलते हैं? विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है।
आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रहे हो सरकार में? क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप वहाँ पे बांग्लादेश में? लाल आंखें कहाँ चली गई? कहाँ चली गई लाल आंखें? विपक्ष को लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के लिए इनके ईडी सीबीआई है, लेकिन बांग्लादेश पे बोलने के लिए इनके लिए मुंह में जवान नहीं है, क्योंकि ये अत्याचार विपक्ष पे कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना। इनको तो राजनीति हिंदुस्तान में करनी है, हिंदुस्तान में हमें आपको लड़ाना है, लेकिन बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे। ये इनकी आदत हो गई है। अखिलेश यादव का बयान दिखाइए आपके मुद्दे के ऊपर, महंगाई के ऊपर कोई उन्होंने क्या बात कर रहे हो? रोज सुबह शाम बोला, बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, बोलिए, यही है, वहां पे संबल पे बोलेंगे, 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 और यहाँ आके चिल्लाएंगे। बोल रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी, आप तो बोले भी नहीं, आप राहत इंदौरी पे चले गए थे। मैं महंगाई बेरोजगारी पे बोल रहा हूँ, महंगाई की बात लोगों के सवाल लेंगे, कुछ लोगों के सवाल लेंगे और जनता क्या पूछना चाहती है 3 सवाल में लूंगी, एक जनता से पूछो, जनता से, छोटे छोटे सवाल पूछेगा, जल्दी से पूछिए। मैडम संबल में ना जो कारतूसें मिली, कहाँ की मिली बताइए? कहाँ की मिली? कहाँ से? यूएसए और पाकिस्तान की मिली। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वो लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? और राहुल गांधी चाहते ना नफरत फैलाते, राहुल गांधी ही नफरत फैलाते। और बांग्लादेश के ऊपर जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप लोग क्यों नहीं बोले? मान लीजिए बीजेपी नहीं बोल रही, चुप है। हम तो बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। ये बांग्लादेश पर नहीं है, गाजा पे बोलते हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। अरे सवाल एक्चुअली मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जय श्री राम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बात पे इतने ज्यादा दंगे हो जाते हैं। इट्स जस्ट कि लोग वो है श्रद्धालु है, श्री राम बोल रहे हैं, उससे इतना प्रॉब्लम की इतनी लड़ाई हो जाती है संबल जैसे एंड देन बांग्लादेशी में कि हर चीज उस पर क्यों आ जाती है। ठीक है, पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, वहां पर अल्लाह अकबर के भी नारे लग रहे थे जब सर्वे हो रहा था तो मस्जिद के बाहर, और ये ऑन रिकॉर्ड डीएम ने बताया है। जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी, क्यों होगी? देखिए, सारा फोकस इस पर हो गया कि वहां धार्मिक नारे लगे थे, इसलिए हुआ। चाहे जय श्री राम बोला जाए, चाहे जय सिया राम बोला जाए, हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं है। हर चीज का एक मौका महल होता है। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है, दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है इन नारों। एक मिनट, मैं बहस करने नहीं, सही बोला। अब आप बांग्लादेश बार बार बात कर रहे हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, किसने आपको रोका है खाली भारत में भाषण देके बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार? आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ है। बिठा दीजिए बांग्लादेश को, कौन मना कर रहा है आपको? भाई किसने रोका है? बांग्लादेश को क्यों रखा है उसको यहाँ पर? बांग्लादेश के बारे में भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने 1 नहीं 3 बार कहा है। और एक और बात समझिए, अगर ट्रंप ने भी ट्वीट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है साहब। भारत में और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। मगर सुनिए, राहुल गांधी, अब सुनिए, अब एक बात और कहते हैं, एक बात सर, अपने अपने टर्न पे सर, इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था, और तीनों खलीफा। सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नवाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया, अल्लाह अकबर। सर महाभारत में क्या हुआ था? सुनिए, महाभारत में क्या हुआ? आपके बीच में बोला क्या उन्होंने? चुप रहिएगा, चुप रहिए। बता रहा हूं, सुनिए तो। आप करबला चले गए, महाभारत नहीं जा रहे हैं? क्या तरीका है? नहीं, आप करबला चले गए, महाभारत नहीं जा रहे। अब महाभारत की बात नहीं करते, करबला की बात बता रहा हूं, करते। सुनिए। महाभारत में कौन सा मुसलमान था? कहते हैं नाराए तकबीर, और ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम का किसी का गला नहीं काटा। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा। उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? भाई नहीं है ना। किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूं सर, मैं तो हमारे सर मुझे पढ़ा हुआ है, लेकिन वो इस्लाम नहीं पढ़ा बताते थे। और वैसे एक बात बता दूं, इस्लाम में श्री राम वॉर क्राई है और सर तन से जुदा सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। आचार्य जी, ये वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे इसलिए वहां भीड़ हिंसक हो गई, इस तरह की बात करना बहुत डिससर्विस है। कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर गया था और इस बात का पूरा प्रमाण है कि जाते वक्त कुछ लोगों ने वहां पर नारा जरूर लगाया था, लेकिन वहां तो लगातार बार में अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे थे सर्वे के दौरान। ये कहां रुकेगा, कहां तक जाएगा ये? मैं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं कि पहले आप भीड़ को भड़काते हैं, फिर आप दंगा फैलाते हैं, फिर आप डेलीगेशन भिजवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। इन मौतों का जिम्मेदार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पत्थर फेंका, उनके ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं, अरे साहब, इनके सांसद ने जो तकरीरें की हैं, इन मौतों का जिम्मेदार वो सांसद भी है और उस सांसद को बचाने वाले अखिलेश यादव हैं। खुलेआम आरोप है। क्या आखिर सुबह 6 बजे 10,000 की भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? बोलो विष्णु जैन जी। और सुनिए, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करता तो ना विष्णु जैन बचते, ना वहां का प्रशासन बचता। हो गया
अब देखिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, पुलिस प्रशासन अगर चौकन्ना होता, अगर प्रशासन ने वहां पे पूरी तरह से उनका एलआई डिपार्टमेंट काम कर रहा होता तो आज इन बच्चों की मौत नहीं होती और ना वहां दंगा होता। क्योंकि आपका ड्रोन सिस्टम क्या कर रहा था, पुलिस सिस्टम क्या कर रहा था, सैनिटाइज क्यों नहीं किया आपने चारों तरफ से? आपकी नाकामी की वजह से लोगों की मौतें हो जाती है। इसी तरह रामगोपाल मिश्रा की मौत आपकी नाकामी से हुई, दंगा आपकी नाकामी से हो रहा है। और आज ये दंगा अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होता और श्री अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होते, यही सब लोग मिलकर चिल्ला रहे होते दंगा हो गया, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, अखिलेश यादव जी इस्तीफा दो, ये करते थे। आज जब यहाँ पे दंगा हो गया है तो दोषी किसको ठहरा रहा है? पूरा हिंदुस्तान ये मिलकर दोषी किसको ठहराते हैं? विपक्ष को, जो हम सत्ता में नहीं है। पुलिस इनके पास है, ये इंक्वायरी करें, पता लगाए कौन है दोषी, उस पर कार्रवाई करें। किसने रोका आपको? ठीक है। अच्छा सुधांशु जी और अनुराग जी सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है, अनुराग जी सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है, महंगाई पे बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, क्राइम पे बोलना चाहिए, लेकिन हमारे अस्तित्व अस्मिता से जो मुद्दा जुड़ा है वो कैसे तुम रह सकते हैं? हमारा राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। दिक्कत ये है आप आपके राजनीति का विषय हो गया, मेरे लिए आस्था का विषय फर्क है। प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? अयोध्या में कौन जीता? अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? किसको मिला आशीर्वाद? कौन जीता अयोध्या में?